28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है ये नया पार्लियामेंट। तकरीबन 970 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्लियामेंट को बनाया गया है। क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स होंगे, क्या खासियत हैं, क्यों बनानी पड़ी, इस तरह की तमाम बातें एक वीडियो में हम आपसे ऑलरेडी साझा कर चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। एक अलग चर्चा है जो इस पार्लियामेंट को लेकर छिड़ी हुई है। ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको सेंगोल कहा जाता है। इस सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के अंदर प्लेस करने वाले हैं। जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके जस्ट बराबर में ये सेंगोल वहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। अब क्या है ये सेंगोल, क्यों इसको प्लेस किया जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों इसको सौंपा गया था, क्यों नरेंद्र मोदी जी ने इसको अब वहाँ पे प्लेस करने का फैसला लिया है, इस तरह की तमाम बातें छिड़ी हुई हैं जो आपके लिए जानना भी बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ये सेंगोल है क्या। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप सबसे पहले 1946 में चलिए, 1946 में, जब देश आज़ाद होने वाला था। आज़ादी की बड़ी लंबी लड़ाई थी, पूरी कहानी डिस्कस करने का मन करता है लेकिन कर नहीं सकते, तो आप 1946 पे आ जाइए। जब देश आज़ाद होने वाला था, अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस बात का फैसला ले लिया था कि अब भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। तो सन 1946 में मार्च के महीने में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। 3 अधिकारी, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, 3 अधिकारी ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से भारत आए और भारत को अपना देश आज़ाद करवाने की इजाज़त कह लीजिए या पावर ट्रांसफ़र करने का एक निश्चित समय तय किया गया और 15 अगस्त को अब ये किया जाना था। तो तब तक कैबिनेट मिशन के बाद से एक इंटरिम सरकार बनाई गई, यानी कि कुछ अधिकारी उस सरकार में ब्रिटिश गवर्नमेंट के होंगे, कुछ भारत की ओर से होंगे। और इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। 1946 मार्च से लेकर 47 अगस्त तक ये अंतरिम सरकार चलती रही। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, जैसे आप सभी को पता है। लॉर्ड माउंटबेटन समेत ब्रिटिश सरकार के बहुत से अधिकारी देश छोड़कर भारत से चले गए और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में पूर्ण रूप से सत्ता सौंप दी गई। अब देश एक आज़ाद भारत बन चुका था। जब ये सत्ता सौंपी गई उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी एकमात्र ऐसे हिंदुस्तानी व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको पता होगा। बहरहाल वो एक अलग चर्चा है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो सी राजगोपालाचारी उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सजेशन दिया कि क्योंकि अब ब्रिटिशर्स देश को छोड़ के जा रहे हैं तो पावर आपके ऊपर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब हम पूरी तरीके से एक सोवरेन कंट्री बन चुके हैं, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी किया गया। तो इस पावर के ट्रांसफ़र को सिंबलाइज करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना चाहिए। क्या वो प्रोसेस होगा? वो सी राजगोपालाचारी जी के सजेशन पे ये सेंगोल के रूप में सामने आया। चोला डायनेस्टी हुआ करती थी तमिल में, साउथ के एरियाज में, जिसका बहुत आगे तक विस्तार हुआ, विदेशों तक विस्तार हुआ। नीचे की साइड आप जाएंगे तो चोला डायनेस्टी में एक परंपरा चलती थी। परंपरा क्या थी कि जब भी कोई नया राजा बनाया जाता था तो उस राजा को जो राजगुरु होता था उस प्रदेश का, वो राजगुरु एक राजदंड सौंपता था कि इस राजदंड के तहत अब आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, मैं इस प्रदेश को चलाऊंगा और यहाँ पर हम लोग प्रभुत्व स्थापित करेंगे, यानी कि अब हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हमारे ऊपर किसी और का डोमिनियन नहीं होगा। तो इसी राजदंड को सौंपने का सजेशन दिया सी राजगोपालाचारी ने कि आप ये राजदंड माउंटबेटन से खुद को ट्रांसफ़र करवाइए, जो कि सिंबल होगा पावर के ट्रांसफ़र का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर सहमति जताई। तो तमिलनाडु के चेन्नई के एक ज्वेलर को ये काम सौंपा गया कि आप एक राजदंड बनाइए, इसको सेंगोल कहा जा रहा है। आप इस सेंगोल को बनाइए। 5 फीट लंबा एक रॉड है, गोल्ड प्लेटेड रॉड होगा। इसके ऊपर नंदी महाराज की एक कलाकृति बना दीजिएगा, जिसको शिवजी का वाहन कहा जाता है, उनकी कलाकृति बनेगी। और माँ लक्ष्मी रहेंगी जो लोटस से घिरी हुई रहेंगी, जैसा उनको अक्सर दिखाया जाता है। तो ये कलाकृति बनाने का फैसला दिया गया। अब इस ज्वेलर की कहानी भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर अब ज़्यादा बात चल रही है। तो सन 47 में सी राजगोपालाचारी जी के सजेशन के बाद वुमुदी बेंगारू चेट्टी नाम के एक ज्वेलर थे तमिलनाडु में, जिनको ये काम सौंपा गया। उनसे कहा गया कि आपको एक ऐसा राजदंड बनाना है गोल्ड प्लेटेड। उन्होंने ये राजदंड 15,000 रुपये में बना के भारत सरकार को सौंपा। यही राजदंड एक प्रोसेस के थ्रू सौंप दिया गया सी राजगोपालाचार्य जी से एक अधिनम को। अधिनम क्या होता है? शैविज्म की एक आप कह सकते हैं प्रचलन होता है जो दक्षिण भारत में चलता है कि शिवजी को मुख्य भगवान के रूप में जब पूजा जाता है, तो ये अधिनम आप मठ कह सकते हैं जो शैविज्म को आगे ले जाते हैं, लोगों तक इसका प्रचार करते हैं। तो ऐसे ही एक अधिनम द्वारा पंडित नेहरू को ये सौंपा गया। उसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन जाने लगे तो उन्होंने ये राजदंड सेंगोल पंडित नेहरू को सौंप दिया। उसके बाद अब ऐसा बताया जाता है जो लोगों द्वारा, इतिहासकार द्वारा, कि इस
सेंगोल को इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखवाया गया, लेकिन उस म्यूजियम में सेंगोल की आइडेंटिटी गलत बताई गई। किसने कहा गलत बताई गई? टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान इस कंपनी वुमुदी ज्वेलर्स के जो एमडी हैं अमरेंद्र वुमुदी, उन्होंने बताया कि हमको तो 2018 में एक मैगजीन के माध्यम से पता चला कि ये सेंगोल हमारे ही एंसेस्टर्स ने बनाया और अब इसको वहाँ रख दिया गया है म्यूजियम में ले जाके। म्यूजियम में क्या लगाया गया था इसके आगे नेम प्लेट कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गोल्डन स्टिक थी जिसकी मदद से वो चलते थे। बहरहाल वो एक अलग मामला है। तो इस कंपनी ने, वुमुदी ज्वेलर्स ने इसको बनाया था, जिन्हों को अब दोबारा से टेंडर दिया गया है, एक काम दिया गया कि आप एक नया ऐसा ही सेंगोल बनाइए जिस सेंगोल को लोगों को दिखाने के लिए रखा जाएगा, जबकि जो ओरिजिनल सेंगोल है तकरीबन 100 साल पहले आपके पूर्वजों ने बनाया था, उस सेंगोल को अब ले जाकर के हम रख देंगे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर स्पीकर के साथ में इसको लगाया जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है। 28 मई को सुबह 7:20 पे 20 अधिनम यानी कि 20 मठों के मठाधीश आएंगे, प्रधानमंत्री को इसको सौंपेंगे, एक प्रोसेस होगा, 20 मिनट का हवन किया जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सेंगोल या राजदंड सौंपा जाएगा, जिसके बाद इसको लोकसभा के अंदर लगाया जाएगा। तो ये एक पूरी कहानी है। मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत डिटेल्ड वर्जन भी इसका लाया जा सकता है, लेकिन आप आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए कि राजदंड आज़ादी के टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। अब फिर से जब नया पार्लियामेंट स्थापित हो रहा है, मॉनसून सेशन इसी पार्लियामेंट में होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के इन्हीं 20 मठाधीशों द्वारा इसको फिर से सौंपा जाएगा। तो ये पूरी कहानी है सेंगोल की, जिसको लेकर आजकल काफ़ी चर्चा इंटरनेट पर छिड़ी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको मदद मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। फिर से जुड़ूंगा आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.